जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जी उनकी आर्थिक नीति के रास्ते बंद कर दिए हैं। उसी प्रकार से बिजली विभाग में सारा निजीकरण कर उन्होंने जो गरीब मजदूरों की उन्नति के रास्ते जो बंद किए हैं और उन्होंने उनकी कमर को तोड़ने का काम किया है। इसलिए इसी प्रकार से जो बैंक कर्मचारी हैं, बैंकों में भी इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है। और ये जितने भी इन्होंने निजीकरण विभागों में किए हैं, ये केवल इस देश के अंदर जो गरीब मजदूर शोषित पीड़ित उनके खिलाफ है। इसलिए हमारा आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है और ज्ञापन में हमने उनसे 11 सूत्रीय मांग मांगी है और उनसे कहा है कि इस प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी जितने भी विभाग में है, चाहे वो नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, उनमें निजीकरण समाप्त कर उनकी सुविधा बहाल की जाए और उन्हें जो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और सबसे बड़ी मेरिट के अंदर जो 2415 कर्मचारी हैं, 2415 कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की इन्होंने रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। मैं आपको बता दूं क्योंकि उन लोगों ने 20-25 साल नगर निगम में काम किया सुविधा पर, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी उन्होंने तुरंत सबसे पहले 2415 कर्मचारियों को ठेके पे करने का काम किया, उन्हें बहाल करा जाए, हमारी ये भी मांग है। उसके बाद हमने उनसे कहा कि इस प्रकार से बिजली विभाग में भी खत्म किया जाए। बरामदा पहुंच चुका है। होगी भैया अपना परिचय बता दीजिए। एक मिनट थोड़ा आगे अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सूद है और मैं भीम आरती जिला अध्यक्ष मेरा। बताइए आज किस लिए पता? आज का जो हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार, जब से बीजेपी सरकार इस उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है तो इन्होंने सबसे बड़ा अगर नुकसान किया तो गरीब मजदूर वर्ग को, जैसे कि सफाई कर्मचारी वर्ग है उसका जो उनकी जो नौकरी है, चाहे वो नगर निकाय हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, उनकी निजीकरण करके उनकी जो उन्नति के रास्ते बंद कर दिए। बताइए 11-11, 12-12 हजार के घर के गुजार हो पाएंगे? तो हमारी मांग भी है कि उन्हें जो 1992 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पर करे हैं उनकी सुविधा बहाल की जाए और साथ साथ उन्हें सीनियरिटी के आधार पर उन्हें परमानेंट किया जाए। और मेरिट के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, जो 2415 कर्मचारियों को उन्होंने जो स्लो पोजीशन देने का काम किया है सरकार ने। जो 2415 कर्मचारी 20-25 साल से इस मेरिट की जो सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका निजीकरण उन्हें ठेके पे करके उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और यहाँ के जो बीजेपी के तमाम जितने भी दिग्गज, चाहे विधायक, जो सांसद हैं, जब चुनाव आए थे ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसे परमानेंट करने का काम करे, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा आया है। ये बहुत बड़ा धोखा है और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ आज चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे आ जाइए और 2017 के अंदर पहली कैबिनेट में तुम्हारी जो समस्याएं हैं, मतलब ये निजीकरण नहीं, तुम्हारी ठेका पट्टा समाप्त करके तुम्हें परमानेंट किया जाएगा। ये चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्य समाज पार्टी की सरकार होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने इसी प्रकार से जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग वालों के साथ भी यही किया है। बिजली विभाग में जो निजीकरण पे काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। जो लाइन पे काम करते हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, उनकी जो मैं तो हत्या ही कहूँगा, जब वो लाइनों पे काम करते हैं तो उनकी जब सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो बिजली विभाग और सरकार उनकी हत्या करा रही है। हमने मांग की है 8 घंटे से बिजली विभाग वालों का काम नहीं लिया जाए और चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली विभाग का कर्मचारी हो, उन्हें मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए की जो उन्हें सहायता दी जाए। और इसी प्रकार से जो बैंक में इन्होंने घपलाबाजी की है, जो बैंक का निजीकरण किया है, उसे भी समाप्त किया जाए। और आने वाले 2027 के अंदर ये झाड़ू वाले
ये वही झाड़ू वाले हैं जो दिल्ली की सरकार को बदलते हैं, लेकिन आने वाले 2027 में मैं अपनी वादा करता हूँ, आज मेरा समाज मेरे साथ है। 2027 में इस बीजेपी सरकार को अगर नहीं बदल गया तो ये ध्यान रखना, इन्हें सफाई कर्मचारी वर्ग नहीं कहना, आज पूरा दलित वर्ग जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के और भीम आर्मी के साथ है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।